है गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने मेरा क्वेश्चन करा है कि एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसको हम रैम जो डबल कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो रैम है एंड्रॉयड फ़ोन का आप डबल क्यों करना चाहते हैं और इसके क्या बेनिफिट है और ये सच में वर्क करता है या नहीं और कितना करता है, कितना आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में जो रैम है उसको डबल करने वाले हैं तो इसके लिए आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको SD कार्ड की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ ऐप्स जो है आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी को भी एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है SD कार्ड बेटर ऑप्शन रहता है। सो SD कार्ड की आपको ज़रूरत होगी। SD कार्ड इस केस में डैमेज भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो अपना फ़ोन है उसका सिक्योरिटी तोड़ना होगा, मतलब कि आपको अपना जो फ़ोन है वो रूट करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप रूट करने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा फ़ोन में कोई ऐसा फीचर वगैरह नहीं है जिससे आप फ़ोन में आज के टाइम में रैम को डबल कर सकें। इन फ्यूचर ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एक्सपैंड हो रही है तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो मोबाइल पे आ रही है। ठीक है, सो कंप्यूटर में ये जो चीज़ें हैं, रैम को डबल करना, इंक्रीज़ करना, ठीक है, वर्चुअली यूज़ कर पाना, ये चीज़ें पहले से है। अब ये जो चीज़ें हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे अभी कैपेबल नहीं हो सकती बिकॉज हार्डवेयर लेवल है, हार्डवेयर जो है उसका उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि आप उसमें उतनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर लो। ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आप देख सकते होंगे अभी जो भी नए फ़ोन्स आते हैं उनके स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा आता है, रैम से लेके मेमोरी, मेन मेमोरी भी जो है काफ़ी ज़्यादा अब दे रहे हैं स्मार्टफोन्स कंपनीज। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आपको जो रैम है उसको डबल करना चाहिए या नहीं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें रैम को डबल करने की, सो इसमें जो है एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कंप्यूटर में काफ़ी टाइम से यूज़ होती आ रही है, जो कि है वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी जो है आप बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, एज ए यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड को रैम के जैसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखो, आपको अपने फ़ोन को रूट वगैरह करने की ज़रूरत होगी। अगेन मैं यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको वो एक क्लियरिटी दे दूँगा जिससे कि आपको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको अपना जो फ़ोन है वो वर्चुअल रैम बनाना चाहिए, SD कार्ड जो है वर्चुअल रैम की जगह पे यूज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो आप वो चीज़ें ट्यूटोरियल देखे भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्चुअल रैम की, सो वर्चुअल रैम एक टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर लेवल पर काम करती है। इसमें कोई हार्डवेयर वगैरह पार्ट नहीं है। जैसे कि आप कंप्यूटर में अगर हम रैम देखेंगे तो वो एक फिज़िकल एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसी तरह से जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें एक CPU चिप है। CPU चिप के अंदर ही सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, GPU, CPU और जो भी आपके ड्राइवर्स वगैरह कंपोनेंट हैं, कैमरा वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, वो सारे कंपोनेंट्स जो है एक ही CPU चिप में लगे हुए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया हुआ है इस चीज़ को, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं इन डिटेल में समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे चीज़ को समझना होगा कि जो भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें मेन जो CPU चिप है उसी के अंदर ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं जुड़े हुए हैं। आपके रैम भी उसी में है, आपका फ़ोन का जो भी CPU है वो भी उसी के अंदर है। लेकिन यहाँ पे जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादातर एक ही चीज़ में लगे हुए हैं। जैसे कि आपके फ़ोन का जो रैम वगैरह हो गया वो सब कुछ छोटा है, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी कैपेसिटी भी अलग है कंप्यूटर के मुकाबले। ठीक है, सो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो वर्चुअल रैम है ये एक इस तरह टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से जो है एक कंप्यूटर के पास अगर अच्छा स्टोरेज है और इसके पास इनफ ऑफ रैम नहीं है किसी बड़े सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए या फिर कोई गेम वगैरह आप प्ले कर रहे हैं उसको रन करने के लिए, सो इस केस में आप जो है थोड़ा सा और रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और थोड़ा सा और परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए यूज़ कर जाता है। ठीक है, इसमें पेज फाइल्स वगैरह जो रैम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनानी होती हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, टेम्प्रेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, सो डिलीट हो जाती है। आपको मालूम होगा जो रैम है वो एक इस तरह का मेमोरी है जिसमें कि आप डेटा डालेंगे तो वो डेटा जो है टेम्प्रेरी रहता है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक ऐप ओपन किया, वो मेमोरी पर रन हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ, रन होने के बाद जैसे आप उसको क्लोज करोगे वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैम पे इस तरह चीज़ें होती हैं। और जो मेन मेमोरी होती है आपके फ़ोन की वो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो
परमानेंट हैं, मतलब आप जब तक उन चीज़ों को डिलीट नहीं करोगे आपके हिसाब से, और जब तक आप उसमें कुछ भी नहीं डालोगे तब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला। और जो भी एक बार डेटा उसमें आपने डाल दिया, राइट कर दिया, उसके बाद जो है वो डेटा डिलीट नहीं होता है। आप फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं तब भी वो डेटा वहीं पे रहता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो रैम का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। अब समझे अगर वर्चुअल रैम को, सो वर्चुअल रैम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसका कोई फिज़िकल आप है नहीं कि फिज़िकली आप इसको देख सकें। और कंप्यूटर्स में अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर्स में एक ग्राफिक्स कार्ड आता है, ग्राफिक्स कार्ड को आप एज ए वर्चुअल मेमोरी कह सकते हैं, बिकॉज वो भी यहाँ पे कंप्यूटर में जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रैम, सीपीयू और परफॉर्मेंस को ऐड कर देता है। सो एनीवे वो डिफरेंट टॉपिक है। सो हम यहाँ पे वर्चुअल रैम को समझेंगे एंड्रॉइड फ़ोन के लिए किस तरह से काम करता है। अब वैसे जो वर्चुअल रैम है उसको आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर जब क्रिएट करते हैं तो आपको एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका कुछ पार्ट जो है आप एज अ रैम भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐप्स में ही सपोर्ट करता है। आप इसके लिए जो एप्लीकेशन है उनको रूट परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप जो भी SD कार्ड यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में SD कार्ड है सो आप उसको भी एज अ रैम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको समझना ज़रूरी है रैम को डबल करने से पहले। देखिए जो रैम होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो एक मेन मेमोरी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए जो कंपनीज़ होती हैं उनको मालूम होता है जैसे कि कौन सा पार्ट है, किसको कितना स्पीड की ज़रूरत है, वो उसी हिसाब से बनाते हैं। अब ज़्यादातर जो डेटा रीड एंड राइट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा रैम में होता है, ठीक है। हर बार आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं, कोई भी फाइल वगैरह रन कर रहे हैं, कोई गेम है, कोई बड़ी गेम रन हो रही है, उसमें कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं। उनको रन करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है जो कि रैम प्रोवाइड करती है। तो उसमें जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से जो आपका फ़ोन का गेम है या फिर कोई भी ऐप आप यूज़ करें वो स्मूथली रन होता है, इसमें कोई लैग वगैरह नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे जो रैम का स्पीड है अगर स्लो कर दिया जाए तो कोई भी ऐप है उसको पहले कॉपी होने में फिर रन होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होती है रैम में, क्योंकि उसकी स्पीड है वो ज़्यादा होती है। और जो मेन मेमोरी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, उसकी स्पीड जो है 20 से 30 MB या फिर 100 MB के पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बट इतना भी नहीं होता, बिकॉज उसमें रीड और राइट करने के लिए उतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो स्पीड जो है लिमिटेड ही होती है, ज़्यादा नहीं होती उसकी रैम से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो रैम है उसका जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। उसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं। आपके जो भी मेन मेमोरी होती है फ़ोन की या फिर कंप्यूटर में कंपेयर कर ले तो हार्ड ड्राइव्स या फिर SSDs जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जो रैम होती है, रैम स्टिक्स, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर जो स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है आपको इसीलिए ज़्यादा मिल पाती है। अब आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज उनके जो हार्डवेयर्स है उस तरह से बनाए नहीं गए हैं कि वो जो है स्पीड निकाल पाए आपके गेम या फिर एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो रैम को स्पेशली जो है रन करने के लिए बनाया गया है, किसी भी एप्लीकेशन को, गेम को रन करने के लिए, और उसमें जो हार्डवेयर है वो भी डिफरेंट यूज़ करा जाता है, इसीलिए उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंड्रॉइड फ़ोन में अगर हम VRAM या फिर वर्चुअल रैम की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें आपको जो उतनी स्पीड नहीं मिलने वाली, बिकॉज जो SD कार्ड आप यूज़ करें एज अ रैम, उसका हार्डवेयर वो टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया गया है जो कि रैम में यूज़ होती है, ठीक है। वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, वो जो हार्डवेयर पार्ट उसमें लगा है, वो चिप जो उसमें लगी हुई है वो एक मेमोरी की है। मतलब उसमें जो आप डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें कि आप जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती और वो टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है। अब यहाँ पे जब आप इंटरनल मेमोरी कह लें या फिर आप अपने SD कार्ड को एज रैम भी बना देंगे तो भी आप जो एप्लीकेशन को रन तो कर सकते हैं, गेम को रन तो कर सकते हैं, लेकिन जो आपके फ़ोन का मेन रैम होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके बराबर स्पीड जो है आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि रैम में टेक्नोलॉजी हार्डवेयर अलग यूज़ करें, मैंने आपको बताया है, और जो SD कार्ड आप यूज़ करें या फिर आप इंटरनल मेमोरी को भी यूज़ करें तो भी उसकी जो स्पीड है हार्डवेयर लेवल पे अगर हम देखें हार्डवेयर से, तो रैम से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और आप चाहे उसको आपने एज अ रैम तो यूज़ कर लिया, इंटरनल मेमोरी मतलब फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो रैम में भी आती है, ठीक है। तो आपने यूज़ तो कर लिया, लेकिन जो आप गेम वगैरह प्ले करें या फिर कोई एप्लीकेशन रन करने की कोशिश करें उसी वर्चुअल रैम पे, सो क्या होगा, वहाँ पे जो आपको मेन जो रैम होती है वहाँ पे जो स्पीड मिलेगी
वो ही स्पीड आपको सेम SD कार्ड या फिर इंटरनल मेमोरी पर नहीं मिलेगी। सो आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है उसकी वजह से जो रैम की स्पीड है वो ज़्यादा है, रीड राइट स्पीड ज़्यादा है, और इसकी जो इंटरनल मेमोरी या फिर कहीं SD कार्ड की जो रीड राइट स्पीड है वो कम है। अब यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप ट्विक करके उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो एक हार्डवेयर की लिमिटेशन में फंसा हुआ है डिवाइस। ठीक है, मतलब अगर जो डिवाइस को बनाते टाइम ही जो स्पीड है उसकी डिफाइंड पहले से कि जो डिवाइस है अगर 5 MB से 10 MB पर सेकेंड्स की स्पीड पे ही रन कर सकता है तो वो उतने पे ही रन करेगा, चाहे आप उसको कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्विक करने की कोशिश कर लें, उस हार्डवेयर को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई चीज़ें हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर एक बार बना दिया जाता है, कोई भी पार्ट है SD कार्ड वगैरह एक बार बना दिया जाता है तो आप उसकी जो चिप है उसको आप ट्विक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट आप अगर ओरिजिनली देखें तो आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते और ना ही आप उसकी जो स्टोरेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं हद तक हो सकता है आप ऐसा कर पाएँ, लेकिन वो उस तरीके से नहीं काम करेगा जैसे एक नॉर्मल SD कार्ड काम करता है। ठीक है, नॉर्मल एक रैम जो काम करती है वैसे नहीं काम करेगा। सो गाइस आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे लास्टली बात करते हैं क्या इससे जो आपको गेम में स्पीड में इंक्रीजमेंट मिलने वाला है या नहीं। देखो गाइस बात बहुत सिंपल सी है, यहाँ पे जो रैम है उसकी स्पीड ही अलग है। ठीक है, उसकी गेम को और एप्लीकेशन को चलाने वाली टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करी गई है, सो उसकी जो स्पीड है वो अलग है। और जो SD कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं एज अ रैम बनाने के लिए या एज अ स्टोरेज आप यूज़ करने चाह रहे हैं, तो उसमें जो स्पीड आपको मिलने वाली है वो उसमें जो डिफाइंड स्पीड है पहले से जो कि रैम से पहले ही कम है, तो वहाँ पे आपको स्पीड नहीं मिलेगी। सो आपको जो अपने एंड्रॉइड फ़ोन का रैम वगैरह है वो डबल नहीं करना चाहिए। इसमें पहली चीज़ तो आपका जो फ़ोन है उसकी सिक्योरिटी वगैरह चली जाएगा, रूट होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है SD कार्ड आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, और SD कार्ड डैमेज भी हो सकता है, और जब SD कार्ड डैमेज ज़्यादा होता है तो SD कार्ड परमानेंट डैमेज हो जाता है जिसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और अगर उसमें डेटा है तो वो भी लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज़, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, वो आपको एग्जैक्टली वैसी नहीं मिलने वाली जैसा आप सोच रहे हैं, बिकॉज हार्डवेयर के लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर दोनों के अलग बनाए गए हैं। तो रैम का स्पीड जो है अलग है और जो SD कार्ड और मेन मेमोरी का जो स्पीड है वो अलग है। सो यही है सारी चीज़ें गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड गाइस अभी आप इस तरह की कोई भी चीज़ ट्राई ना करें जिसमें आप अपने फ़ोन का जो रैम है उसको डबल कर पाएँ, SD कार्ड को एज अ रैम भी यूज़ कर पाएँ, बिकॉज आप यूज़ कर सकते हैं और उसके काफ़ी नुकसान भी हैं। उसका पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी है, तो आप उस चीज़ को भी देखिए। ये जो रैम को डबल करने वाली जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर में होने वाली, बिकॉज कंपनी जो है धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करेंगी। उसी तरह से जो है आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे जो फीचर्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप उस हार्डवेयर पार्ट को या फिर कहें मेन मेमोरी को या SD कार्ड को एज अ रैम भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे ही कंप्यूटर डेवलप्स हो गए तो उनमें भी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूवमेंट हुआ, और यहाँ पे जो वर्चुअल रैम है वो आप यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम में। और इन फ्यूचर आप भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन्स में रैम को डबल कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड फ़ोन में जो SD कार्ड और हार्डवेयर चीज़ें हैं उनको एज अ वर्चुअल रैम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इनमें जो है चेंजेस आना बाकी है, टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे। सो ये चीज़ें आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर, बट अभी के लिए अगर आप ट्राई करते हैं तो इन चीज़ों में थोड़ा सा रिस्क है। सो मैंने आपको चीज़ें बता दी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होता है सो आपको मालूम हो कि क्यों हुआ है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों आपको जो अपना एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें वर्चुअल रैम नहीं बनाना चाहिए, रैम को डबल नहीं करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।